मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत नमन, सत नमन। एक राजा थे, तो राजा के कोई संतान नहीं हुई, तो राजा बड़े व्याकुल हुए, बड़े परेशान हुए कि मेरी संतान नहीं है तो मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा कुल कैसे चलेगा, मेरा कम से कम कोई भी पिंडदान करने वाला तो कोई हो। बड़ी चिंता सबको होती है। तो राजा ने अपने ज्योतिषी, कृपाचार्य, आचार्य, तांत्रिक सबको बुलाया कि महाराज कोई देखो विधान कि मेरे बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ तो मेरा कुल वंश कैसे चलेगा। अब ज्योतिषी ने बताया कि महाराज अगर आप एक बच्चे की बलि दे दें तो आपके लड़का हो सकता है। पहले तो राजा कहने लगा भाई देखो किसी दूसरे के बच्चे को बलि क्यों दूं मैंने महाराज होगा ऐसे ही। तो उन्होंने डोरी पिटवा दी, तांत्रिक उनकी बात मान ली। मैंने चलो ठीक है भाई, अगर परमात्मा ऐसी चाहता है तो ऐसी कर लूंगा। डोरी पिटवा दी कि पूरे गांव में, पूरे अपने राज्य में, कि जो राजा साहब को बच्चा देगा बलि के लिए उसकी लड़के की बलि दी जाएगी। बलि के लिए कोई राजी है अपना बच्चा देने के लिए तो राजा साहब बहुत सारा धन देंगे। अब देखिए कौन बच्चे को देता अपने को। पर ये गरीब परिवार था, बहुत ज्यादा गरीब। तो उनके बच्चे भी पहले देखो 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, तो 9-10 बच्चे थे उसके, और एक लड़का उनमें ऐसा था बच्चा 13-14 साल का कि वो लड़का धार्मिक विचारों में ज्यादा था। कहीं भी भागवत हो रही हो वहां पहुंचना, सत्संग हो रहा वहां पहुंचना, कीर्तन हो रहा वहां पहुंचना, दरी बिछा देता था। तो सत्संग और कीर्तन और परमात्मा के नाम के अलावा और कोई काम नहीं करता था। घर का कोई काम काज करना ही नहीं, घर वाले ही परेशान थे, वाले कुछ काम धाम करता ही नहीं। तो उन्होंने कहा बालकी ऐसा करते हम राजा साहब को हम दे देते हैं अपने बच्चे को, काम धाम करता ही नहीं, बढ़िया है, पैसा मिल जाएगा, हमारी गरीबी धुल जाएगी। राजा साहब के पास गए, राजा साहब हम अपने बच्चे को देने को तैयार हैं। मैं कोई नहीं, आप बच्चे को दे दो हमें। तो बच्चा आ गया जी। राज दरबार में तांत्रिक ज्योतिषी वगैरह सब बुला लिए, इनको जी आप करो आगे की क्या क्रिया करनी है, क्या कार्य करना है, बलि कैसे दी जाएगी। तो राजा साहब और तांत्रिक और ज्योतिषी कृपाचार सब बैठ गए। तो राजा साहब ने कहा भाई देखो जिसकी हम बलि दे रहे हैं उनको उसकी इच्छा था पूछ ले, क्योंकि आजकल पूछी जाती है, जैसे फांसी किसी को देते हैं तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उसको पूछा कि भाई तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ। लड़का कहने लगा जी मेरी इच्छा है 2 बोरी बालू रेत मंगा दो, 2 कट्टे जो होते हैं 50-50 किलो के। पर ठीक है, अब उसकी इच्छा पूरी करनी थी, बालू की ढेर लगा ली उसने। तो उसने 4 ढेरी बनाई बालू की, 4 ढेरी बनाई। 4 ढेरी बनाई तो पहली ढेरी पे बैठा, उसको तोड़ दिया, बिखेर दिया उसको, पहली ढेरी को। उठने के बाद दूसरी ढेरी पे बैठा, उसको भी तोड़ दिया, उसको भी बिखेर दिया बालू को। फिर तीसरी ढेरी पे बैठा आके, उसको भी तोड़ दिया। सुनने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण। चौथी ढेरी जो थी बनी हुई उसके पास आके बैठ गया। उस लड़के ने कहा महाराज राजा साहब अब जो आपने करना हो, मेरे को बलि देनी है, मेरे को मारना है, कुछ भी करना आप कर लो, मैं तैयार हूं। अब तांत्रिक भी घबराने लगे, बन ये 3 ढेरी इसने तोड़ी है तो इसका क्या मतलब है, क्या सारांश है इसको पूछा जाए। तो राजा साहब ने कहा कि बेटा ये बताओ, सच सच बताना, तुमने जो 3 ढेरी तोड़ी है ये क्यों तोड़ी, और चौथी ढेरी के पास बैठ गया आके। मैं राजा साहब इसमें बहुत तो सार छुपा हुआ है, मैं क्या बताऊं सही। पर ये जो पहली ढेरी थी वो मेरी माँ बाप की है, माँ बाप ने मेरी रक्षा नहीं की,
माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी बच्चे की, अपनी औलाद की, अपने लड़के की, लड़की की, सबकी हिफाजत करे, रक्षा करे। तो उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। नहीं किया तो माँ बाप है ही नहीं फिर। दूसरी डेयरी सगे संबंधियों की, रिश्तेदारों की। मेरे ताऊ, चाचा, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब समझा सकते थे मेरे पिताजी को, मेरी मां को, भाई ऐसा मत करो। धन के वशीभूत होके, धन के लालच में आप अपने बच्चे को मत बलि का बकरा बनाओ। भाई राजा बलि बलि देगा थोड़े से पैसे के चक्कर में, थोड़ा हो तो ज्यादा हो, पैसा तो पैसा ही है, पर उसके लालच में आके उन्होंने मेरा संग नहीं दिया। सगे संबंधियों की ढेरी तोड़ दी मैंने। और राजा साहब तीसरी ढेरी वो आपकी है। भाई मेरी कैसे? राजा थोड़ा सा हो गया, आवेश में आ गया। भाई मेरी कैसे? वो राजा साहब, आप हमारे राज्य के राजा हो, आपका रक्षा करना कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, ड्यूटी आपकी। भाई कोई भी प्रजा में कोई दुखी है, कोई बलि दे रहा है, तो आपकी रक्षा करने का फर्ज है हमारा कि आप हमारी रक्षा करें। तो आपने भी हमारी रक्षा नहीं की, आपने नहीं रक्षा की, तो वो मैंने तोड़ दी। अच्छा ये बताओ चौथी ढेरी किसकी है? चौथी ढेरी मेरे गुरु भगवान की है, मेरे गुरु जी की है। हर कीमत पर मेरे को बचाएंगे, और नहीं बचाते तो कोई बात नहीं। भाई गुरु तो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो सबसे बड़ा है। अगर मेरे को उम्मीद है, विश्वास है, 100% विश्वास है कि मेरे को बचाएंगे। अब देखिए राजा का दिमाग बदल गया। गुरु महाराज ने उसको प्रेरणा दी राजा को कि राजा, दूसरे के बच्चे को मार के तू सुखी नहीं रह सकता। उसको प्रेरणा आ गई। जैसी प्रेरणा जागृत हुई उसकी, उसने कहा रुको, अब ऐसा है, मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूं। गोद लेने के बाद में आप एक तो पहले प्रतिक्रिया ये करो कि गोद लेने की प्रतिक्रिया चालू करो, देरी हटा दो, और उसके बाद में राज्य अभिषेक करो बच्चे का। ये मेरा बेटा है, ये मेरा दत्तक पुत्र है, मैंने इसको गोद ले लिया। तो देखिए गुरु महाराज हर कीमत पर जो शरणागत है उसकी रक्षा करते हैं। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान।